अगला जो है फ्रेंड्स सवाल सिक्स्थ जेपीएससी प्री एग्जाम 2016 पे जो पूछे गए हैं उन सभी सवाल को देख लेते हैं। तो 2016 पे जो हमारा हुआ है सिक्स्थ जेपीएससी का एग्जाम है, जो प्री एग्जाम पे क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पहला सवाल है फ्रेंड कि जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं वह क्या है? तो जंगल की आग। जंगल की आग जो फ्रेंड्स यह जलवायु को प्रभावित कर रही है, जो झारखंड का एक घटक है। झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य किसे है? तो बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध यह है। झारखंड में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, यानी आप बिना अनुमति के जंगल से ना लकड़ी काट सकते हैं, ना जंगल पर आग लगा सकते हैं, ना जंगल से कोई आप सामान ले सकते हैं। अगला सवाल NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? तो 3 प्रकार के। NIDM के अनुसार झारखंड क्षेत्र में जलवायु कितने प्रकार मौजूद है? 3 प्रकार के। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA कब गठित की गई है? तो 2010 में की गई है। JSMDA जिसका मतलब होता है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसकी स्थापना की गई 2010 में। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो इनमें से कोई भी कर सकता है, जिला दंडाधिकारी, जिला समाहर्ता। ए भी सही होगा और बी भी सही होगा। DDMA जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व जिला दंडाधिकारी और जिला समाहर्ता करते हैं। छठा सवाल है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? यानी झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने प्रथम शहीद होने का गौरव प्राप्त किया तो वह कौन है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि झारखंड के प्रथम कौन थे। तो आंसर हो जाएंगे तिलका मांझी। तिलका मांझी प्रथम आदिवासी नेता थे जिन्होंने शहीद हुए हैं, शहीद होने का गौरव प्राप्त हुआ है तिलका मांझी को। अगला सवाल है झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किसे किया गया है? तो अल्बर्ट एक्का को किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था, तो पोटो सरदार क्या थे आप देख सकते हैं। अगर आंसर पता है तो जिस पे स्टार लगा हुआ है आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं। मारंग गोमके किसे कहा जाता है? तो मारंग गोमके कहा जाता है जयपाल सिंह को। मारंग गोमके जयपाल सिंह को। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो सुखदेव महतो। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष सुखदेव महतो थे। वर्ष 2016 के पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया है? तो सीमन उरांव को किया गया है। सीमन उरांव एक पर्यावरणविद हैं जिसे 2016 के पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया? तो स्टीफन मारंडी को। किसे? स्टीफन मारंडी को। 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार दिया गया स्टीफन मारंडी को। सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ वह है मलूटी मंदिर। मलूटी मंदिर 2015 के गणतंत्र दिवस के झांकी जो हुआ था उसमें इन्हें द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है मलूटी मंदिर को। 14वां प्रश्न है फ्रेंड्स किस वस्तु के सीधा लाभ हस्तांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है? किस वस्तु के सीधा लाभ हस्तांतरण में आंसर हो जाएंगे केरोसिन तेल। केरोसिन तेल के सीधा लाभ हस्तांतरण में झारखंड पहला राज्य बना है। 15वां प्रश्न ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? तो पश्चिमी सिंहभूम से नहीं गुजरेगी फ्रेंड्स। तो कहाँ से गुजरेगी? धनबाद से गुजरेगी, बोकारो से और पूर्वी सिंहभूम से। क्या? तो ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के धनबाद, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम से गुजरेगी। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? तो रणेंद्र गोस्वामी। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक है रणेंद्र गोस्वामी। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? तो सुलेमान मुर्मू। कोचे कड़वा नाटक के उपन्यासकार है सुलेमान मुर्मू। खेरवाल बांसो धर्म पोथी के रचयिता कौन है? तो हो जाएंगे खेरवाल वंश का जो धर्म पोथी है इसके रचनाकार हैं मांझी रामदास टुडू। खेरवाल बांसो धर्म पोथी के रचयिता मांझी रामदास टुडू है। 19वां प्रश्न कह रहा है कि आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो रामदयाल मुंडा। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार है रामदयाल मुंडा। किस साहित्यकार की जन्मशती 2016 में है? तो राधाकृष्ण का। राधाकृष्ण का जो जन्मशती है फ्रेंड्स वह 2016 में है। किस साहित्यकार की जन्मशती 2016 में? तो राधाकृष्ण। 21वां प्रश्न बिहार स्पॉन्जर आयरन संयंत्र अवस्थित है कहाँ पर? बिहार स्पॉन्जर आयरन संयंत्र अवस्थित है चांडिल में। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया है? तो झारखंड में किया गया है। मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ झारखंड में किया गया है। 23वां प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा 23वां प्रश्न है झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016 से 17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या कितनी है? तो 11,000 है। 11,000। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? तो 2016 में की गई है। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास 2016 में। झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष में की? तो 2014 में की है। झारखंड सरकार सरस्वती योजना की शुरुआत कब की? 2014 में। यह योजना किससे संबंधित है? तो विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए। संथाली का प्रथम छोटी कहानी संग्रह क्या था? संथाली का प्रथम छोटी कहानी संग्रह कुकमू है। क्या है? कुकमू। संथाली का प्रथम छोटी कहानी संग्रह कुकमू है। लांगड़े क्या है? तो एक प्रकार का नृत्य है। लांगड़े क्या है? एक प्रकार का नृत्य है। कजली कब गाया जाता है? तो कजली जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कजली कब गाया जाता है फ्रेंड्स? तो यह कजली गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है। टांगीनाथ केंद्र था तो पशुपति संप्रदाय के लिए। टांगीनाथ केंद्र था पशुपति संप्रदाय के लिए। धूमकुरिया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? तो उराव का है। धूमकुरिया किस का सामाजिक संस्था है? तो उराव का है। 31वां प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान क्या है? तो सप्तम है। 2016 विश्व बैंक के अनुसार DIPP के अनुसार झारखंड का स्थान भारतीय राज्यों में 7वां है। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है 100% विद्युतीकरण 2017 तक। कितना हुआ? 100% विद्युतीकरण हो चुका है। झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि कितनी है? तो 5 वर्ष है। 2016 की औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि 5 वर्ष है। नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता कितनी है? तो 300 करोड़ है। नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम 300 करोड़ रुपया की पूंजी है। 2008 की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन
पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम कितने वर्ष में होनी चाहिए? तो 2 बार होनी चाहिए, कम से कम 2 बार 1 वर्ष में होनी चाहिए, वर्ष में 2 बार होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? तो नहीं का चयन करना है। तो हुंड्रू फॉल्स जो है, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, जोन्हा राहु नदी पर है और दसों कांची नदी पर है, जबकि लोध जो है बराकर यह गलत है, लोध जलप्रपात बराकर नदी पर नहीं है। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी पर, तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो 1365 मीटर है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई अगर मीटर पे करें तो कितना है? तो 1365 मीटर है। आंसर क्या हो जाएंगे? 1365 मीटर। तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? तो यूरेनियम का। तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? यूरेनियम। यूरेनियम का खनिज झारखंड में कहाँ पे है? तो तुरामडीह पे है। बैटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है साहिबगंज पे। बैटोनाइट निक्षेप जो है यह कहाँ पर पाया जाता है? साहिबगंज में पाया जाता है। संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा कितना के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत या मूल रैयती माना जाएगा? तो अनुच्छेद के धारा 10 के तहत क्या हो जाएंगे? 10। संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा 10 के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया वो मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयती जोत को माना जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें 5 वर्ष तक कृषि न किया गया हो। अगर 5 वर्ष तक कृषि नहीं किया गया तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत इसे बंदोबस्ती रद्द करने का अधिकार है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी व मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है? तो गांव से अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में और रैयत के विधवा व नाबालिग होने की स्थिति में, इनमें से सभी। आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत है? तो 70%। 70% आदमी, मतलब 70% स्वेच्छा से भूमि अधिग्रहण पुनर्वास को मानते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत है? तो 70%। 44 प्रश्न हो गया अपना। 45 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? तो ऊपर के सभी हो जाएंगे डी आंसर। भूमि रिकॉर्ड में स्वामी देन हो, जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता और पट्टा अधिकार का मालिक माना जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के खनन के लिए। चिड़िया किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के खनन के लिए। झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो रांची पे। लाह का सबसे अधिक उत्पादन रांची पे होता है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है 0.08 हेक्टेयर, 0.08 हेक्टेयर पे। शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, ये जिले क्या है? तो हजारीबाग है। शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ पर है? हजारीबाग पे। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो दामोदर और भेरा के संगम पर अवस्थित है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे किस कानून द्वारा डाला गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे क्या? 51 का। 51 का आंसर देख लेते हैं यहाँ पर किधर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 51 का ऑप्शन नंबर बी सही है कि बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे किस कानून द्वारा लागू किया गया है या डाला गया है? तो बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969 के द्वारा डाला गया है। अगला सवाल 52वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूट कट्टीदार को पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित है। मतलब कन्या को खूट कट्टीदार का जो पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित किया गया है। कब? छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूयरी रैयती परिभाषा में सम्मिलित किया गया है भूत खेत को। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूयरी रैयती परिभाषा में किसे सम्मिलित किया गया है? तो भूत खेत को सम्मिलित किया गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गाँव से तात्पर्य एक ऐसे गाँव से है जहाँ कोई मूल रैयत ना हो और कोई मुखिया ना हो। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद क्या होता है? तो अहस्तांतरणीय होता है, मतलब उसे हम हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं गांव के मुखिया के पद को। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छौवा था, तो यह क्या है? तो एक शिशु हिरन था। छौवा क्या है? एक शिशु हिरन। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की तो वो हो गया प्रेमलता अग्रवाल। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? तो बोकारो में। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है? तो बोकारो पर अवस्थित है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला सवाल है फ्रेंड्स 59वां प्रश्न कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है 46 के तहत। कितना धारा के तहत? 46 धारा के तहत। धारा 46 तहत बेदखली के समय 12 वर्ष है, जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। तो आंसर हो जाएंगे 12 वर्ष। इंडियन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1926 में हुई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको अब इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कहाँ हुई है? तो 1926 में हुई है और यह कहाँ पर? रांची पे हुई है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई है? तो बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके हुई है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना। XLRI जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी? तो सोसाइटी ऑफ जीसस ने। XLRI जिसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स संत जेवियर, एल से होता है संत जेवियर, एल से होता है लेबर, आर से रिसर्च, आई से होता है इंस्टीट्यूट।
तो इसके जो स्थापना हुई है किसके द्वारा की गई है, तो सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला तो निक्की प्रधान है। निक्की प्रधान है जिन्होंने पहली महिला हॉकी खिलाड़ी ओलंपिक खेला है। सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो दीपिका कुमारी को सम्मानित किया गया है सन 2016 में, दीपिका कुमारी को। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई है, तो फ्रेंड्स आप कमेंट में बताइएगा जरूर कि लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई है। CAMPA से क्या तात्पर्य है, तो झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है। कितने वर्ष की अवधि के लिए, तो 10 वर्ष की अवधि के लिए। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूद वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो झारखंड में। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के तहत झारखंड में। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण 2009 में गठित की गई है। 2009 पे फ्रेंड्स झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठित किया गया है। झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो पश्चिमी सिंहभूम पे। सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या कहाँ पर है, तो पश्चिमी सिंहभूम पे। सोहराई त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है, तो जानवर धन के महिमा में। सोहराई त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन किसके महिमा पे मनाई जाती है, तो जानवर धन। तो फ्रेंड्स अब हम 73वां प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 73वां प्रश्न है, बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही कौन से जिलों को उपराजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है, तो दुमका को। किसने, याद रखना है, बाबूलाल मरांडी ने। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया है, तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। हिल असेंबली प्लान लॉर्ड मैकाले के द्वारा। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है, तो बापला है। संथाल विवाह का सबसे सामान्य रूप बापला है। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून हुआ है सन कब, तो 2015 पे। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून 2015 पे हुआ है। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण कब हुआ है, किसके सहयोग से हुआ है, तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है रूस के सहयोग से हुआ है। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस से। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है, तो तुपुदाना रांची पे अवस्थित है। JSMDC कहाँ पे है, तुपुदाना रांची पे। गार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है, तो रांची में। गार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है, रांची में। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है कब, तो आदित्यपुर में की है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति आदित्यपुर में की है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आदित्यपुर। अगला सवाल है, कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है। ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है, तो पंचायती राज का समर्थन किया, यह सही नहीं है। जबकि ढोकलो सोहर महासमिति ने पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया, जातीय प्रथा का समर्थन किया और मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार किया, यह सभी सही है। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं, तो भूंयहर कहते हैं। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को भूंयहर कहते हैं। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है, तो ग्रामीण देवताओं को शांत करना। बैगा का कार्य है ग्रामीण देवताओं को शांत करना। झारखंड के सदानों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो खेती है। झारखंड के सदानों का मुख्य व्यवसाय है खेती। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है, तो असुरी। असुरी भाषा जो है ये झारखंड के समुदाय से आदिवासी से विलुप्त हो गई है। आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। इनमें से सभी सही है कि ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र जागरूक फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्राप्त करना। इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया है। किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण एक सूखे का अनुभव किया है, तो 2010 में। 2010 में जो है सूखे का अनुभव हुआ है झारखंड पे। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के तहत राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करती है, तो धारा 14 के 1 के तहत। झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में किस प्रखंड में स्थित है, तो कसमार पे है। झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम कसमार पे प्रखंड पे स्थित है। हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच MOU संपन्न हुआ है, तो CCL के द्वारा। हाल ही में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए CCL के द्वारा समझौता MOU पर समझौता हुआ है। प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भूयहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे, तो पाट मुंडा नहीं थे। जबकि कुंवर, कार्तो और लाल थे, पाट मुंडा यह नहीं थे। भूयहरी पढ़ा के अधिकार पाट मुंडा नहीं थे। नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल ने 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि क्या थी, यहाँ पर 4 ऑप्शन 7,000, 9,000, 6,000 या 5,000 हो जाएंगे। 6,000 रुपया। नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल ने 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को 6,000 रुपया वार्षिक कर की राशि देने के लिए स्वीकार किया था। प्रारंभिक काल में महत्व के कार्यभार से पहले उराव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था, आंसर हो जाएंगे बैगा। आंसर क्या हो जाएंगे, बैगा। संथालों के सामुदायिक व्यवसाय में मांझी का उप प्रधान कौन था, तो पारानिक था। पारानिक। संथालों के सामुदायिक व्यवसाय में मांझी का उप प्रधान प्रामाणिक होता है फ्रेंड्स। आंसर हो जाएंगे प्रामाणिक। 95वां प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेजी पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था, तो थॉमस विल्किंसन ने। मुंडा मान की प्रथा को किस अंग्रेजी पदाधिकारी ने मंजूरी दिया, थॉमस विल्किंसन ने। मुंडा मान की थॉमस विल्किंसन। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा 3 राज्यों में किस पर शुरू किया गया है, तो 2013 में शुरू किया गया है। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क जिसको CCKNIA महाराष्ट्र में, झारखंड में और ओडिशा में 3 राज्यों में किस पर शुरू किया गया, 2013 में। झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है, तो आंसर हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय मानसून। झारखंड राज्य जो है उष्णकटिबंधीय मानसून के अंतर्गत आता है। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है, किसके सहयोग से, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के तहत झारखंड जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई है, ये तो स्टार मार्क फ्रेंड्स, इसे छोड़ देते हैं। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है, तो सरायकेला खरसावां है। सबसे संवेदनशील जिला जो है वह सरायकेला खरसावां है। किसके अनुसार, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट के अनुसार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 100 प्रश्न पूरा हो चुके हैं।
अब हमारा अगला जो सवाल होंगे फ्रेंड्स वह होगा सेवन्थ जेपीएससी प्री एग्जाम 2021 पे जो 7वां जेपीएससी प्री एग्जाम का परीक्षा हुआ इन सभी सारे क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक आज की इस वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर 7 जेपीएससी प्री एग्जाम 2021 का बहुत जल्द। जय हिंद।